एमपी बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, जो आज आपका जो प्रश्न पत्र है हिंदी का, उसके लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। और यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ईमानदारी से कहूँ, यदि ये पेपर आप पढ़ के गए ना तो 60 से 70 नंबर तो बिल्कुल पक्का है। चलिए, तो एक बार प्रैक्टिस के रूप में भले ही पढ़ के जाओ, पर पढ़ के जरूर जाओ। बार बार कह रहा हूँ, है ना, मैंने फिजिक्स वाले पेपर में भी कहा था और पूरे का पूरा बहुत सारे स्कूल में वही का वही छप गया। ठीक है, तो मैंने ये नहीं कहा कि पूरे आएगा, जितना आए उसमें अपना काम हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लो बस। ठीक है, चलिए, पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धत द्रत है, मतलब ये कहाँ से लिया गया है? ये है दिशा निमंत्रण से। ठीक है, और अगला है व्यंग व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर या सुनकर रस की जो निष्पत्ति होती है, वो कौन सा रस की निष्पत्ति होती है? तो वो है हास्य रस। भक्तिन रचना है। भक्तिन क्या है? एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक है, और आहुत आयित शब्द युग्म का अर्थ क्या है? हवन सामग्री बुलाना। हवन सामग्री बुलाना। मराठी भाषा में लिखी गई झूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो केशव वीर ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। समाचार लेखन में कारक होते हैं, तो समाचार लेखन में 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं समाचार लेखन के? 6 कारक होते हैं। अब है रिक्त स्थान। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 काव्य खंड से ली गई कविता पतंग दुनिया रोज बनती के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। ठीक है, जब किसी काव्य रचना के पद में उपमान का उपमेय के अंगों सहित आरोप किया जाता है, तब वहाँ अलंकार जो होता है वो होता है रूपक अलंकार। बाजार दर्शन। बाजार दर्शन क्या है? जैनेन्द्र कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध था। यह है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। लोग संयमी भी होते हैं, तो इस वाक्य में निपात कौन है? निपात है भी। भी जो शब्द पर, जो कोई से भी शब्द पे या फिर किसी वाक्य में एक विशेष बल दे, उसी को कहते हैं निपात। यशोधर बाबू ने दफ्तर लौटते समय रोज कौन से जाने की रीति बनाई? मतलब उन्होंने एक चीज बनाई थी कि नहीं, मेरे को डेली जाना है, तो वो था बिरला मंदिर। समाचार लेखन शैली उल्टा पिरामिड शैली होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य और असत्य। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, सत्य है। रौद्र रस का स्थायी भाव भयानक है, असत्य हो गया है। काले, क्योंकि भयानक तो भय का है, रौद्र का तो उस क्रोध है। ठीक है, काले मेघा पानी रे धर्मवीर भारती की संस्मरण रचना है, ये हो जाएगा आपका सत्य। ध्रुत घृत तद्भव शब्द है, असत्य बात है, तद्भव नहीं है, तत्सम है। और सौदल गेगर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो सत्य है। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता होता है, नहीं, संपादक होता है। जो संपादन करता है वो तो संपादक है, और संवाददाता कौन है? कि जो आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है। इसका मतलब क्या? ग्राउंड रिपोर्टिंग मतलब कि जो, मतलब ये मैदान में जाके करते हैं, जो माइक संवाददाता वो है, और जो ऑफिस में बैठा रहे कि नहीं, जो वो संपादक है। चलो आगे हैं। सही जोड़ी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद की विशेषता है ये। आत्म परिचय का कवि है हरिवंश राय बच्चन। गागर में सागर भरना, इसका मतलब है क्या? कम शब्दों में अपनी बात को कहना। परचेजिंग पावर का आपका चौथे का मिलान करना है विक्रय शक्ति से। इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं, किसमें? तो भ्रांतिमान अलंकार में जो है वो, ठीक है, भ्रम करना दूर संभव नहीं होता, क्योंकि उसमें भ्रम बना रहता है, संशय बना रहता है। आनंद यादव का मन तड़पता था कहाँ जाने के लिए? तो पाठशाला जाने के लिए। रेडियो एक रेखी वाद्य है।
अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? देखिए, अपनी माँ की लौटने की प्रत्याशा में हैं बच्चे। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन। इस शब्द शक्ति में है। कौन सी शब्द शक्ति? तो व्यंजना शब्द शक्ति है यहाँ पे। बाजार की सार्थकता किसमें है? देखो, बाजार में कोई भी चीज़ आए, या बाजार का मतलब क्या है कि जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते, वही क्या है, एक तरह का बाजार है। ठीक है भैया। अगला क्या कह रहा है? प्रसिद्ध नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? देखिए, प्रसिद्ध नाटक सम्राट जो है वैसे जयशंकर प्रसाद को भी कहा जाता है, पर भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर आपका राइट रहेगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और नाटक उनका है अंधेर नगरी। पवन तथा अग्नि के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ठीक है, लिख देना यहाँ पर। पवन का तो अनिल, ठीक है, और ठीक है हवा, और अग्नि का आग, ठीक है, और पावक भी होता है, ऐसे याद है ना, देख लेना आप। और किशन दा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे था। कोई भी दो प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। देशिक भास्कर, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। ठीक है भैया। अगला देखते हैं, भक्ति काल का वर्गीकरण लिखिए। छायावाद की कोई दो विशेषताएं बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। मैं सबका एक साथ आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ, और आप एक एक बार जरूर उनको पढ़ के जाओ। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे प्रैक्टिस ही होती है आपकी। हो गया भैया। ये क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, ये आपका 20 हो गया। 20 के बाद में ये यहाँ पर 20 का हुआ। मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूँ, ठीक है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हाँ जिस पर भूपो से प्रसाद निछावर, मैं वहाँ खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ये क्वेश्चन नंबर 22, अंत में है क्वेश्चन नंबर 23। आइए, तो ये तो अपन ने देख लिया इसका पेपर। अब इसका सॉल्यूशन जो है 6 से 23 तक का, उसको भी अपन देख लेते हैं। अब अपन जो अपना पेपर अपन ने देखा है उसका पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो भक्ति काल का वर्गीकरण है। तो भक्ति काल को है ना दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। ठीक है, सगुण के अंतर्गत आपकी राम भक्ति, कृष्ण भक्ति है, और निर्गुण के अंतर्गत आपकी ज्ञानाश्रयी और प्रेमा मार्गी शाखा है। ठीक है। छायावाद की दो विशेषताएं बतानी है। तो छायावाद की दो विशेषताएं आपके सामने हैं। छायावाद के दो कवि है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आपको, ठीक है, कैमरे में बंद अपाई शीर्षक का सार्थकता के साथ अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। इसी के नीचे वाला जो प्रश्न है, भाषा में साहुलियत बरतने से क्या तात्पर्य है? देखो, भाषा में साहुलियत बरतने का अभिप्राय ये है कि अपनी बात को स्पष्ट और सरल शब्दों में कहो, ताकि सुनने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। इससे क्या होगा, जटिल शब्दावली और अनावश्यक घुमावदार वाक्यों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो इतना आप कर सकते हैं कि ये आसानी से समझ सके, इतना भी चलेगा। इसी के नीचे आपका 16वां छंद है, विरोधाभास अलंकार आपका देख लीजिए। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर करके तैयार करके जाइए। रौद्र रस और वीर रस में अंतर। भगतीन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा उसका उत्तर है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता ही है। देखिए, भक्तिन जो था ना, उसका वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन था। अब लक्ष्मीन का मतलब है लक्ष्मी। अब उसका नाम तो लक्ष्मी, लेकिन वह नाम इसलिए छुपाती थी क्योंकि उसके जीवन में वास्तविक स्थिति में वो कैसी थी? गरीब थी। अब गरीब थी, नाम लक्ष्मी और गरीब, ठीक है, तो उसे लगता था कि उसका जो जीवन है वो कठोर वास्तविकता उसका उपहास कर रहा है, मतलब उसका नाम जो उसकी हंसी उड़वा रहा है, इसलिए वो उसका नाम छिपाती थी। बाजार जाते समय हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बाज़ार जाते समय सबसे पहले ध्यान है कि ज़रूरत की सामानों की सूची बना लेनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार में जैसे जाते हैं तो अनावश्यक चीज़ों को लेकर ज़रूर आते हैं। परचेसिंग पावर का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा है। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से फटाफट आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 के बाद में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरिवंश राय बच्चन और कुंवर नारायण का साहित्य परिचय। ये कुंवर नारायण का हो गया। महादेवी वर्मा और धर्मवीर भारती का। ठीक है, भाव विस्तार आपको लिखना है किसी एक पे, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो।
संवाद तैयार करना है दो मित्रों के बीच में। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ। देख सकते हैं ये अपना संदर्भ प्रश्न वाक्य क्या है, ये इसका अथवा वाला। क्वेश्चन नंबर 21 ये इसी का अथवा है। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं आप, और ये 22 का अथवा वाला है। हो गया। अंतिम जो होता है निबंध है वो तो आपको स्वयं करना है। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर बता दिया। आज का जो पेपर है वो बहुत ही आपका सरल आने वाला है और इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, चिंता की ज़रूरत नहीं है। 2 तरह के पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, यदि नहीं देखा है वो पेपर तो उसको भी ज़रूर एक बार टच करके चले जाइएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।